हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड के जो बुक है उसके अंदर जो सबसे लास्ट एग्जांपल है एडमिशन के चैप्टर का। बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, 17 पॉइंट के आसपास इस सवाल में है। और इसी तरह जो इस चैप्टर का अनसोल्ड क्वेश्चन है सबसे लास्ट, उसमें 18 के करीब पॉइंट है। तो वो आप लोगों को बाद में होमवर्क में दूंगा। फिलहाल आज ये सवाल करवा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, तो काफी लंबा सवाल है, आप लोग देख रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे डिजाइन तो बना के रख दिया और आज थोड़ा सा जगह बदल दी है डिजाइन की। मैंने यहाँ पे बनाया एक बड़ा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बना दिया हम लोगों ने बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब लंबे लंबे से डिजाइन बनाए हैं क्योंकि सवाल लंबा है बेटा। बेफिक्र रहना, पेपर में कभी भी लंबा सवाल नहीं आता, बहुत ही छोटा आता है जिसमें 2 या 3 एडजस्टमेंट हो, ज्यादा 4 एडजस्टमेंट हो। ठीक है, तो बहुत छोटा आता है। खैर, इतना बड़ा सवाल करने का फायदा क्या निकलेगा सर? मोस्टली जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी कवर हो जाएंगी, जितनी भी चीजें पॉसिबल होती हैं। तो यानी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। 17 पॉइंट जिस सवाल में आ जाएं, बचेगा क्या आप सोच सकते हो। ठीक है, चलो सवाल शुरू करते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। समरी और या वर्किंग नोट बनाने के लिए नीचे जगह खाली है हमारे पास। आओ, सवाल में लिखा है धोनी धवन पार्टनर्स थे और इनका रेशियो नहीं दे रखा है। एक सेकंड। हेलो, मैं गुड इवनिंग में क्लास में हूँ, आपका 6 बजे की बात कॉल करते हैं। बोलो। हाँ, भेजे थे व्हाट्सएप पे। हाँ, नहीं मुझसे बोलना है कि क्वार्टरली। एक सेकंड होल्ड करो, मैं लाइव हूँ प्लीज। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो जो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, ओल्ड रेशियो नहीं बता रखा सवाल में, नहीं बताया ना धोनी और धवन का। तो बेटा जिस सवाल में ओल्ड रेशियो ना बता रखा हो वहां पे ओल्ड रेशियो क्या मानेंगे? इक्वल। बिल्कुल सही। आगे चलो। अब एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में से काम करें। कैपिटल उठाने सबसे पहले 40,000 और 50,000। ठीक है बेटा, तो कैपिटल यहाँ पे लिख लेंगे। थोड़ा सा मैं जगह शॉर्टेज है तो बाय बैलेंस बीडी 40,000 और 50,000। तो ये लिख दिया मैंने 40,000 और ये 50,000, ये बाय बैलेंस बीडी है। ठीक है बेटा, चलो अब बैलेंस शीट से बाहर चलते हैं, बात अंदर की बातें बाद में करेंगे। दे डिसाइडेड टू एडमिट विराट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। बेटा इसमें कौन आ गया? विराट, और जो इनका न्यू रेशियो क्या है? इक्वल। ठीक है, वैसे एक बात बता दूं आप लोगों को, जब ओल्ड रेशियो भी इक्वल और न्यू रेशियो इक्वल हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही निकलता है। फिर भी आप चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन वाला फार्मूला लगा के देख सकते हो बेटा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। नाम क्या क्या थे? धोनी और धवन। ठीक है, तो नहीं दो ही कहना, 1/2 1/2 न्यू, 1/3 1/3। एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1/6। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2 कितना आ गया? 1/6। तो कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछे तो कितना आएगा? तो ये मैंने निकाल के दिखा दिया है आप लोगों को, वरना आप चाहो तो वैसे भी समझ सकते हो। जब ओल्ड रेशियो 1:1 हो, न्यू रेशियो 1:1 हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा? 1:1 ही होगा। खैर, हमने निकाल दिया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल में क्या लिखा है। तो पहला पॉइंट, अब शुरू हो रहा है सवाल आपका। विराट शैल ब्रिंग 6,000 एज हिज कैपिटल। बस रुक जाओ। अब सोचो इस सवाल में 17 पॉइंट है, 17 में से पहले पॉइंट में ही 3 पॉइंट है अपने आप में। पहले पॉइंट में ही 3 पॉइंट हैं, तो बस इतने एंड पे ही रुक जाओ। विराट 6,000 रुपए किसके लाएगा? कैपिटल के। तो आओ बेटा यहाँ पे बाय कैश लिख दूं और विराट में 6,000 लिख दूं। फिर बैलेंस शीट में कैश ढूंढो कितने का था पुराने वाला, वो बताओ। 9,500। ठीक है, तो बाकी लोग 90 क्यों बोल रहे थे? 9,500 बैंक था। चलो कैश या बैंक कुछ लिख लो। प्लस मैं कितने रुपए ला रहा हूँ बेटा? 6,000 रुपए ला रहा हूँ, तो यहाँ लिख दूं प्लस 6,000। ये हो गया डबल इफेक्ट। आया सबको समझ में? अब एंड के बाद पढ़ो, एंड के बाद वाला 8,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम। इसका मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने रुपए ला रहा हूँ? 8,000। यहाँ 8,000 जोड़ दूं, यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देता हूं। 8,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटूंगा जो कि 1:1 था। तो 4,000 इसको मिल जाएंगे, 4,000 इसको। बताओ समझ में आया नहीं आया? रिपीटेटिव पॉइंट है हर सवाल में। अब इसी में एक और बात, इसी में हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। कह रहे इनको जो पैसा मिला है इसका आधा ये निकाल लेंगे, यानी 4 और 4 दोनों का आधा। और अमाउंट में क्या, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? टू गुडविल। बिल्कुल सही जवाब, टू कैश। यहाँ गुडविल मत लिख देना, हाफ ऑफ गुडविल। ठीक है, और कैश में से आधा माइनस, यानी कि 4,000 माइनस। परफेक्ट बेटा, आप लोगों को आ चुका है। पहला पॉइंट हो गया हमारा।
दूसरा पॉइंट हमने वीडियो चालू कर दी, हाँ कर रखी है। चलो दूसरा पॉइंट, that unaccounted accrued income of 500 are provided for। ये लो पहले पॉइंट आते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि दिक्कत। आओ डिस्काउंट बात करते हैं। अनअकाउंटेड इसका मतलब होता है जो चीज रिकॉर्ड नहीं करी, जिस चीज को अकाउंट्स में नहीं लिखा। फिर आगे क्या बोल रहा है, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। अब ये बताओ एक्रूड इनकम असेट है लायबिलिटी? जब कोई असेट पता चलती है तो फायदा होता है, तो यहां लिख देता हूं एक्रूड इनकम कितने रुपए की, 500, और ये हमें फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय एक्रूड इनकम 500। सबको क्लियर है? विशाखा क्लियर है पॉइंट? चलो ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 9000। जरा चेक करो 10,000। एक सेकंड पहले चेक करो कोई आईएफआर तो नहीं है? आईएफआर भी है 3000 का, है ना? अब 10,000 वाली चीज 9000 की हो गई, कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आराम से सुनना, टाइम ले लो पूरा लेकिन सीखना अच्छे से। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट की वो वैल्यू लिख देंगे जो पहले से थी, 10,000, और आईएफआर की वो वैल्यू किसके सामने लिख देता हूं ताकि याद रह जाए। आईएफआर की वैल्यू वो वैल्यू लिख देंगे जो पहले से थी, कितनी? अब सुनो, ये तो मैंने वो लिख दिया है जो पहले से था एक एक बार। अब बाहर से पता चला कि भाई इसकी वैल्यू 9000 हो गई, यानी 1000 क्या करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है। तो क्या करेंगे, सुनना, रेड मार्कर से लिख रहा हूं, 1000 रुपए इसमें से कम कर दो और 1000 रुपए आईएफआर में से भी कम कर दो। क्लियर है? हो गया डबल इफेक्ट 1000 का। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? कुछ भी नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट कितने की बची, 9,000, ये एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगी 9000। और सर ये 2000 बच गए, ये 2000 बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, ये 2000 जो हैं ये क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो इस 2000 का सेकंड इफेक्ट क्या हुआ, ये वहां से तो गायब हो गया और ये पार्टनर्स में बट गया ओल्ड रेशियो में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने रुपए बांटने हैं, 2000, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो इक्वल था, यानी कि 1000 और 1000। जिसको भी पॉइंट नहीं समझ में आया पूछ लो। आ गया? 10,000 की चीज को 9000 करना है, यानी कि 1000 कम करना है, तो 1000 दोनों में से कम करूंगा। ठीक है, अब वो तो बच गया 9, ये जो 2000 बच गया, मान लो ये 2000 बच गया, तो इसको भी और प्रेजेंट करके बता देता हूं। ठीक है, इस 2000 को पार्टनर्स में बांट देंगे, किसमें, पार्टनर। तो ये हो गया सेकंड इफेक्ट, ये 2000 एक बार हो गया यहाँ माइनस और यहाँ पार्टनर्स में बट गए। अब आ रहा है समझ? थोड़ी देर के लिए सवाल ही बदल देता हूं। मान लो वैल्यू हो गई 6000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती, 6000। तो क्या करते, सुन लो, वीडियो को दोबारा देख लेना चाहो तो, कभी भूल जाओ तो 4000 यहां माइनस होता, हाँ या ना? 4000 यहां माइनस होता, 4000 यहां भी माइनस करते, लेकिन 3 में से 4 तो कर नहीं सकते। 3 में से कितना होता, 3 ही माइनस होता। 1000 रुपए अभी भी नुकसान रह गया, वो नुकसान रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता टू इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, 4000 यहां कम होते, इस 4000 का सेकंड इफेक्ट क्या होता, 3000 तो इस आईएफआर में से यूज कर लेते, बाकी जो 1000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया वो कहां से करते, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दोबारा बताऊं, अगर 10 की चीज को 6 पे लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 4000 का नुकसान हुआ तो 4000 यहां तो कम कर लो। अब उस 4000 की भरपाई करने के लिए गुल्लक में से कितने रुपए काम में ले सकते हैं, 3, क्योंकि गुल्लक में पैसे कितने थे, तो गुल्लक में से तो 3 ही काम आए। 1000 का अभी भी नुकसान रह गया, वो 1000 का नुकसान कहां आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटे, आज आप हाँ तो बोल रहे हो, मुझे पता है याद नहीं आएगी, यहां कुछ बचेगा ही नहीं। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, कुछ पार्टनर्स में बटेगा ही नहीं। क्लियर है? अगर बच गया रिजर्व तो पार्टनर्स में बटता है, जब बचेगा ही नहीं तो पार्टनर्स में बटेगा क्यों, बचेगा तो बटेगा, बचेगा ही नहीं तो बटेगा ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, वीडियोस को दोबारा देख लेना। आज तो आप लोग हाँ में मिला रहे हो, मुझे पता है जिस दिन पॉइंट आ गया, सवाल आ गया, उस दिन याद नहीं रहेगा आप लोगों को। खैर आगे बढ़ते हैं सवाल में। थर्ड पॉइंट कितना लंबा पॉइंट था देखो। फोर्थ पॉइंट, अ डेब्टर whose due of 500 रुपए was written off as bad debt paid 400 रुपए in full settlement। इसकी हिंदी समझ लो, एक डेब्टर था जिससे 500 रुपए कभी लेने थे और हमें लगता था कि इससे पैसे आएंगे नहीं, हमने उसको बैड डेब्ट मान के पहले ही कभी खत्म कर दिया था, आज नहीं किया, पहले ही कभी खत्म कर दिया था। और आज क्या हुआ, आज 400 रुपए उसने हमें फुल सेटलमेंट में दे दिए, यानी आज 400 रुपए हमारे पास आ गए। क्लियर है? तो 400 रुपए एक तो हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और दूसरा हमारा
फायदा हो गया। तो बेटा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा 400 रुपए बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से। किस नाम से? ये बात समझ आई? 500 का कुछ नहीं करेंगे, मैं दोबारा बता देता हूं, और 400 रुपए बैंक में बढ़ा देंगे। देखो सवाल की लाइन को फिर पढ़ लो। सवाल में लिखा हुआ था अ डेटर, एक ऐसा डेटर जिसके ड्यू कितने रुपए थे? 500 रुपए, उसने हमने राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है। इन्होंने 400 का सेकंड इफेक्ट क्या लिया है? एक सेकंड रुको बेटा, डेटर्स 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 these are things, इन्होंने 400 का सेकंड इफेक्ट क्या लिया है? डेटर्स में तो हो गया, कैश में नहीं जोड़ा इन्होंने, कैश इन हैंड अलग लिखा है इन्होंने, हो सकता है जोड़ दिया। चलो लास्ट में देखेंगे, छोड़ो। आओ तो मैं क्या बता रहा था, अ डेटर हु ड्यू 500 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट, यानी जिसको हमने 500 रुपए से खत्म कर दिया था, आज उस बंदे ने 400 रुपए दे दिए, यानी हमें तो उस वैल्यू से मतलब है जो आज हुई। आज क्या हुआ? 400 रुपए आ गए, तो 400 रुपए बैंक में तो जोड़ दिए और अपन ने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दिया क्योंकि फायदा हुआ है। क्लियर है? डूबा हुआ पैसा अगर वापस आ जाए तो फायदा होगा या नहीं होगा? फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 25%। पुरानी वैल्यू ढूंढो पहले तो 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी वैल्यू कितनी थी? 30,000। इसको कितना बढ़ा दूं? 25%, यानी कि 7,500 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? 37,500। 7,500 का फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए? 7,500 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अरे यार पेशेंस करो। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। हाँ बेटा जिया, प्लांट एंड मशीनरी 36,000 की थी, क्या करेंगे जल्दी से बताओ? अंडर वैल्यूड बाय 10%। 10% तो कम कर देंगे सर। हाँ बताओ पूनम। ठीक है मिताली, बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे? 10%। वो बताइए मिताली, कितना वैल्यू बोलो सर 10%। मिताली से पूछो क्या? 36,000 प्लांट मशीनरी का कौन चल रहा है? सवाल तो पढ़ दो। ये 10% बढ़ाएंगे तो वैल्यू बोलो। 36,000 उसकी वैल्यू कितनी है? दिख नहीं रहा तुम्हें सवाल में? अभी तक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बुक में लिखा हुआ है। 36,000 में 3,60,000। 3,60,000 जोड़ दूं? नहीं नहीं सर, रुको बेटा रुको, तो 3,60,000 रुपए इसमें जोड़ दूं। 3,60,000 प्लांट एंड मशीनरी 36,000 की थी, तो उसे 10% बढ़ाने के लिए 3,60,000 रुपए जोड़ दूं। बहुत बढ़िया। माइनस कर दो। माइनस कर दूं, अंडर वैल्यूड थी। नहीं क्या करूं बेटा? मिताली से बात चल रही है, उसे बताने तो दो, तुम्हारे पॉइंट पे बताया नहीं था। बोलो। हाँ बढ़ा दूं। बढ़ा दूं कितने रुपए? 3,60,000। 3,60,000 बढ़ा दूं। मैंने बहुत कर वही बताइए, मैं तो सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला, उसके वर्ड से बुलवा रहा हूं। विशाखा, जो 36,000 रुपए है ना, उसमें से अंडर वैल्यू है तो माइनस करेंगे 3600। 3600 रुपए माइनस कर दूं। हाँ। ऐसे एक जवाब दिया जाता है, कोई 4 बार 100 बार थोड़ी बदला जाते वैल्यू को। सर 10% माइनस 10% वैल्यू बोलो ना, कोई भी गलत है। बोलो तो गलत है तो सही, तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा आंसर गलत है तो सही आंसर तो फिर क्या है? सर इंक्रीज कर दो। कितने रुपए? 3600। 3600 इंक्रीज कर दूं। बता दो आरती सबको सही जवाब। 36,000 into 10 110। हाँ 100 सही जवाब दो सबको। मिताली, अब मिताली कह रहा हूं संभाली। 36,000 into 10 अपॉन में 90 करेंगे। अंडर वैल्यूड है तो पहली बात तो अंडर वैल्यूड के केस में वैल्यू को बढ़ाना होता है, ये आप लोगों की तैयारी है। और कितना बढ़ाना होता है? क्योंकि अंडर लिखा है तो 10/90 करना होता है अंडर के अंदर। ओवर वैल्यूड में 10/110 करना होता है। दो बातें याद रखनी। क्या? पहली बात तो ये कि अंडर वैल्यूड में बढ़ाना है, दूसरी बात ये कि कितना बढ़ाना है। अगर वैल्यू दे रखी होती तो वैल्यू बढ़ा देते, लेकिन जब भी परसेंटेज में दे रखी हो तो 10/अंडर में क्या करेंगे? 10/90। ओवर में क्या करेंगे? 10/110। यही बात मैंने कितनी बार लिखवाई भी हुई है, समझाई भी हुई है। तो 36,000 का जब ये निकालोगे तो 4,000 निकल आएगा। 4,000 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया? नालायक को 3,60,000 नजर आ रहा है। 36,000 से 10%, एक जीरो ज्यादा आएगी, एक जीरो कम आएगी। 36,000 से 10% निकालिए कितनी आएगी? तो बताओ कितनी आएगी? 10% बढ़ा। नॉर्मल 10% करेंगे तो कितनी आएगी? मेरे को तो अब ये बताओ। एक जीरो बता देना। 3,3600। आओ तो यहाँ क्या करेंगे?
बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए 40 सॉरी 4000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। देख लो बेटा इस चैप्टर से सारा रिवीजन आप बोले थे रिवीजन करना है कर लो रिवीजन। एक चीज नहीं आई तो उसमें आ आप जाओ। ऐसा कर रहे हो। फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10%। हाँ फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर कितना था पहले 10,000 10,000। जिन लोगों का सवाल पे ध्यान नहीं पहले सवाल देख लो कहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10,000 कितना 10%। तो 1,000 रुपए यहाँ तो कर देते हैं माइनस और 1,000 का सेकंड इफेक्ट यहाँ फाइनली नुकसान आ गया टू फर्नीचर 1,000। चलो नेक्स्ट पढ़ो। ट्रेडमार्क वैल्यू है 2,500 पहले से थे 3,000 के हाँ या ना ट्रेडमार्क पहले 3,000 के थे अब 2,500 के हैं तो कितने रुपए कम करूं 500 कम करूंगा तो 2,500 आ जाएगा टू ट्रेडमार्क बिल्कुल सही टू ट्रेडमार्क 500 रुपए। नेक्स्ट बेटा पेटेंट्स रिड्यूस टू 2 रुपीस 3,000 पहले 5,000 के थे पेटेंट्स कितने के थे पहले 5 के कितना कम करूं 2,000 तो वो 3,000 का हो जाएगा तो नुकसान कितने का हुआ 2,000 तो 2 पेटेंट्स 2,000 ये लो। नेक्स्ट फर्नी ये हो गया लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 3,000। तो जैसे एक बार आईएफआर का पॉइंट देखा था एक बार फिर से डब्ल्यूसीआर का भी देख लो डब्ल्यूसीआर लायबिलिटी में 8,000 लिखा हुआ है और बाहर क्लेम कितना बोला है 3,000। तो जरूर क्या करना है क्लेम एक लायबिलिटी है यहां आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने रुपए 3,000 क्लेम तो 3 था ना 3 8,000 का रिजर्व था जिसमें से 3,000 अभी भी लायबिलिटी में लेकिन नाम चेंज हो गया किस नाम से आ गया क्लेम 5,000 रुपए बच गए हाँ या 5,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे बाय डब्ल्यूसीआर कितने 5,000 को ओल्ड रेशियो में इक्वल था क्या तो 2,500 एक बार फिर बताऊं गुल्लक तोड़ा तो गुल्लक में से कितने रुपए निकले 8,000 3 है 8,000 निकले ना भाई तो और गुल्लक तोड़ा तो 8,000 निकले पहले तो लायबिलिटी में डाल दिए कितने रुपए अभी भी 5,000 रुपए बच गए क्या करोगे पार्टनर्स में बांट दोगे याद रहेगी ये बातें चलो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा बोल प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए बस इतना ही है बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस एक असेट पता चली तो फायदा हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए फायदा हुआ तो यहाँ इनकम में लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए 1,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000 ये लायबिलिटी पता चली आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितना 1,000 कितना अच्छा तो ये नुकसान हो गया तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000 रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा there is an old computer जिसकी वैल्यू थी 4,000 it does not appear in the books it is now to be recorded एक कंप्यूटर रिकॉर्ड कर बिल्कुल सही कंप्यूटर रिकॉर्ड करना है 4,000 का तो बैलेंस शीट के असेट साइड में डाल देंगे 4,000 और फायदा होगा तो यहाँ क्रेडिट साइड में बाय कंप्यूटर 4,000 रुपए इजी है। चलो अगला पॉइंट क्या है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% और डिस्काउंट 2% 2 पॉइंट है इसमें पहले डेटर लिख लूं कितने के बताओ 20,000 अब पहले क्या बनाऊं प्रोविजन और डाउटफुल डेट कितना परसेंट था 5 जरा चेक करो पुरानी बैलेंस शीट में गई असेट की लायबिलिटी में प्रोविजन तो हाँ, 500 सुनो ध्यान से सुनो पहले तो प्रोविजन को डाउटफुल डेट बनाना कितना परसेंट है 5% कितना होता है 1,000 हाँ या ना मैंने यहाँ पे कितना लिखा 1,000 फिर मैंने देखा यार पुरानी बैलेंस शीट में पहले से था कितने का 500 का तो पहले से ही था मैंने कितने का बनाया तो नुकसान कितना हुआ 500 ही तो हुआ क्योंकि 500 तो पहले से ही था ना मैंने वहां 1,000 लिख दिया यानी नुकसान कितने का हुआ 500 ये बात समझ में आई या नहीं आई चलो ठीक है यहाँ आ गया 500 लिख देता हूँ 1,000 बनाया था 500 पहले से था चलो ये कितना बचा 19 बाहर मत लिखना है 20 को अभी इसमें से डिस्काउंट का भी बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना 2% 19 दूनी 38 300
80 रुपए। एक बार हो जाएगा यहाँ माइनस और एक बार यहाँ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना 380। अब माइनस कर दो 19 में से 18,620 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कौन सा पॉइंट है? 15 ना, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। देखो रिजर्व का मतलब वही प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर था वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, उसको रिजर्व नाम दे दिया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के थे? 20,000। कितना परसेंट बनाना है रिजर्व? 5%। रिजर्व फॉर डिस्काउंट, बिल्कुल सही 5%। ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा। बिल्कुल सही जवाब। क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिलेगा वो हमारे लिए फायदा है। बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, कितना 1,000 रुपए। चलो बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आ गया सबको। 16वां पॉइंट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ये मुझे ये बताइए, सर मैं बताऊं? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। नहीं तुम तो नहीं सर पता, मैं बताऊं? सर मेरे को बता दो। ये सर मैं क्या बताऊं? है का बताऊं? सर मैं ओवर बताऊं? वैल्यूड। पहले स्टॉक की वैल्यू बता दो, किसको बतानी है बता दो। स्टॉक की वैल्यू 6,000 स्टॉक, हां अब बताओ क्या करूं? सर 6,000 है। हाँ सर मैं बताऊं? एक सेकंड इसको बताने दो, फिर तुमसे भी माइनस हां वैल्यू बोलो कितनी। सर अब एक सेकंड सुन तो लेना का जवाब। हां तो कितनी वैल्यू? अमाउंट बोलो। 20% 1200। देखो बेटा इस सवाल में अंडर वैल्यू था तो हमने 10/90 प्लस किया था। इस बार ओवर वैल्यूड है तो ये बात तो श्योर है कि माइनस करेंगे, लेकिन कितना? 20% ओवर वैल्यूड है तो 20/120। ओवर वैल्यूड में नीचे प्लस रखते हैं, अंडर वैल्यूड में नीचे माइनस रखते हैं। तो एक 1,000 रुपए इसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर देते हैं। और ये हमारे लिए नुकसान है, तो यहां आ जाएगा टू स्टॉक। आएगा समझ में? यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो 6,000 इंटू 20/120, 1,000 रुपए। दिख रहा है कितनी टेंशन है? चलो आ जाओ। अरे सर ये आ गया। नेक्स्ट वन कौन सा है बेटा? कैपिटल ऑफ द पार्टनर बढ़िया, एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विराट कैपिटल। बड़ी वाली। इतने बड़े सवाल में अगर कुछ बाकी था तो वो क्या था? बड़ी वाली एडजस्टमेंट। चलो वो तो सबसे लास्ट में होगी। आप पूछोगे नहीं कौन सी बड़ी वाली छोटी हाँ। वाली? बड़ी वाली है। चलो बोल दिया। बताता। चलो अब बचे हुए आइटम लेफ्ट साइड से शुरू करो बेटा। क्रेडिटर आ चुका है, अगला बोलो WCR हो गया, IFR हो गया, बिल्स पेबल 3,000। नहीं हुआ। बिल्स पेबल कितना? 3,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। अच्छा कई बच्चे हैं ना, कई बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर को में दिक्कत हो जाती है, तो ये एक अलग आइटम है, ये एक अलग आइटम है, ठीक है। एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड 5,000 ये हो चुका है प्रोविडेंट फंड। नहीं। अच्छा ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है? 5,000। जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व 10,000 का था, लेफ्ट में था तो राइट में बढ़ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 10,000। 10,000 इन ओल्ड रेशियो 5,000 और 5,000 डन। और बोलो हैं हो गया। एसेट लेफ्ट हो गए। अच्छा राइट के बोलो। कैश एट बैंक लिख लिया, डेटर प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, हां हो गया, फर्नीचर हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल और डीएनए और एडवर्टाइजमेंट, तीनों राइट साइड की चीजें तीनों लेफ्ट में आ जाएंगी। एक एक करके पहले गुडविल बताओ कितनी? 5,000। ओल्ड रेशियो 1 रेशियो मतलब हाँ 2,500। हां 2,500 P&L डेबिट हां तो कितना था? 4,000। हाँ 2,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,000 1,000 आपको पता है एडवर्टाइजमेंट क्यों बढ़ता है? नहीं पता सर, मैं वही पूछने वाली थी आपसे। अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा होता तो वो भी बढ़ता है। ये एडवर्टाइजमेंट उसी का एक एग्जांपल है। वो तो पता है पर ये पढ़ता हाँ लॉस है, और लॉस जो असेट साइड में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस असेट नहीं होते ना, इन्हें फिक्टिशियस असेट बोला जाता है। एक ऐसी असेट जो असेट है ही नहीं, एक्सपेंस है और फिर भी असेट साइड में लिखा है, तो इसको खत्म करेंगे। चलो हो गए सारे आइटम। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे। पहले ये बताओ बड़ा टोटल कहां का लग रहा है? क्रेडिट का लग रहा है ना? चलो यहां पे टोटल लगाया 5,000 9 5 14 हासिल किए, 1 7 8 12 13 14 17 18,400
अब 18,400 में से क्या करना होगा, इन सब वैल्यूज को माइनस करना है। 8 और 2 10, 1 और 5 6 और 5 11 और 3 14, 14 का 0, 1 और 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 12 18। एक बार मैच कर लो 12। सही है। इसे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल Capital किस रेशो में बांटेंगे, तो नाम क्या थे, धोनी और धवन। 6010 6010। ये लेफ्ट में है तो राइट साइड में आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देता हूं, ठीक है। कितना है 6010 6010, ठीक है, डन। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट में 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स में करनी होती है। स्टेप 1, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलती है, ऑन द बेसिस ऑफ विराट। विराट 6000 रुपए लाया था इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 3.1, बिल्कुल सही। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सर ये मेरे ख्याल से ना 60,000 हो गए। ये 6000 नहीं था 60,000 था। हाँ सर, वर्किंग नोट्स में तो 60,000 ही दे रखा है। आंसर में देख लो 60 है क्या, चलो कर दो 60 कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सब लोग किताब में भी सुधार लेंगे बेटा इसको, कहीं पता चले इतना करने के बाद फिर बंटाधार हो गया इस सवाल का। तो यहाँ 60,000 और यहाँ भी से 60 ही आंसर के अंदर मैंने देख लिया, तो कितना आ रहा है 1 लाख। बेटा कोई और तो डिफरेंस नहीं था ना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। ये था हमारा न्यू कैपिटल। स्टेप 2 होता है न्यू रेशो। मजे की बात है कि न्यू रेशो तो सवाल में दे रखा है 1:1। स्टेप 3 यहाँ नहीं होता, स्टेप 3 यहाँ होता है, एक लाइन दोनों जगह खाली छोड़ के फिर लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, है ना। और टू बैलेंस सीडी में क्या करेंगे, 1,80,000 को न्यू रेशो यानी 1:1 में बांट देंगे। थर्ड में क्या करते हैं, न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कहां लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी के सामने लिखते हैं, ठीक है बेटा। लिख दूं 60,000 यहाँ, 60,000 यहाँ और 60,000 बेटा। टोटल अभी यहाँ मत लगा देना क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, टोटल में यहाँ लगाऊंगा, है ना, अगर लगाऊंगा तो ठीक है। फोर्थ काम क्या करना होता है, बैलेंसिंग फिगर को करंट अकाउंट या कैश अकाउंट में डालते हैं। इस सवाल में मेंशन है क्या, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश में डाल देंगे, ठीक है। करेंट देखो बेटा, एक एक करके बहुत आसान आराम से। यहाँ का टोटल पक्का बड़ा दिख रहा है, नहीं ये 60 है बेटा, ये 60 है, यही का बड़ा आएगा शायद। कैलकुलेटर भी करूं क्या, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ का तो है 67,500, लिख ही देते हैं ना, टेंशन क्यों ले। और क्रेडिट का 10 5 6 और 5 11 तो 13 और 14 और 4 18, 1 और 4 5, ये वाला पड़ा है ना। तो यहाँ लिखा 67,500, यहाँ भी लिखा 67,500, और क्योंकि क्रेडिट साइड का छोटा था तो यहाँ लिख दिया बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। सॉरी कैश, ये तो कहाँ डालना है अपन को, कैश में डालना है, ठीक है। चलो बैलेंसिंग फिगर निकालो, डिफरेंस निकालते हैं। 1 और 10, 1 और 5 6 और 9 15, 1 और 8 9 और 8 17, 1 और 5 6, 8,990, ये 8,990 मैं सर्किल में डालूं, यानी ये बैलेंसिंग फिगर थी। बी, यहाँ 60 है वहां 50 है, यही बड़ा दिख रहा है, फिर भी चलो कर लेते हैं। डेबिट का 2 2 4 2 6 1 7, सेम आएगा 67,500। क्रेडिट का केवल ये 50 है, ये 10,000 ज्यादा है, बाकी तो सारी वैल्यू सेम थी, तो 10,000 ज्यादा कर दो तो 68,510 हो जाएगा, समझ रहे हो। इस और इसमें केवल 10 का फर्क है, बाकी तो सब सेम है, तो 10,000 बढ़ा दिए मैंने। अब डिफरेंस इस बार बड़ा कौन सा है, क्रेडिट वाला बड़ा है, तो यानी कि ये वाला बड़ा है 68,510, 68,510। अब जो डिफरेंस आएगा वो इसके नीचे नहीं लिख सकते, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू कैश, ठीक है, डिफरेंस निकाल दो 10, ठीक है, 5 से 0 1010, 1010। तीसरे का आना ही नहीं चाहिए, 6,000 को तो इसके बेसिस पे तो 60,000 सॉरी, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसका कैश में इफेक्ट डालते हैं। ये रहा कैश, कैश के अंदर रेड पेन है क्या, ये रहा। लेफ्ट वाला यानी कैपिटल कम हो रही है तो कैश की कम कर दूं 1010, और यहाँ पे कैपिटल बढ़ती है 8,990। डन, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, कैश का टोटल लिख देते हैं बाहर, फिर कैश
हाँ बोलो बोलो बोलो। 500 के नीचे लिख लो, 500 यहाँ लिख देते हैं। कैलकुलेटर आ जाओ, कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। 9,500 प्लस 60,000 प्लस 8,000 माइनस 4,000 प्लस 400 माइनस 1,010 और प्लस 8,990। ये मेरा आ रहा है 81,880। 81,880। यहाँ पे कैपिटल लिख दूंगा। कौन से वाली लिखूंगा मुझे बताएगा कौन? मुझे चलो पूनम बताइए। यहाँ पे कैपिटल मुझे लिखनी है धोनी धवन विराट की। बताओ वैल्यू बोलो, धोनी की कितनी आएगी? एक की बता दो बस, कितनी आएगी कैपिटल? सर वो हाँ 6 हाँ तो मैं बताऊं एक सेकंड। 67 है ना? 675 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अच्छा ठीक है। हाँ क्या बता रही थी? सर बोलो। मुझे पहली बार आया कुछ। हाँ बताओ। सालों से। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो लिखते हैं चैप्टर के लास्ट सवाल है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि क्या कैपिटल आनी है तो इसका मतलब आपने कितना चैप्टर पढ़ा है ये साफ दिख रहा है बेटा। फिर आप कहते हो जब हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा। सोच लो कब आप पढ़ोगे। 1 महीना हो गया चैप्टर को चलते हुए। चलो आप सब लोग अब क्या करोगे? दुआ करोगे कि टोटल मैच हो जाए। करो बेटा दुआ। ये तो हो गया 000। फिर 3 और 1 4 9 13 16 और 1 17 5 22 हासिल की 2 2 और 6 2 और 1 3 और 6 9 2 1 3 3 और 18 21। चलो यहाँ पे करो 8 8 8 8 2 2 10 हासिल की 1 1 और 6 7 7 7 और 5 12 और 5 17 और 5 22 और 30 हासिल की 3 3 और 5 8 8 16 और 4 20 और 21 और 3 24 और 2 26 और 35 और 7 42 और 51 और 1 52 हासिल की 5 5 और 8 13 13 और 3 16 और 4 20 20 20 20 20 20 और 1 21। दुआ कबूल। फाइनली हमने इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया है। समय हुआ है 31-32 मिनट, है ना? तो इतना बड़ा सवाल हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपको सवाल में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पेपर में तो खैर नहीं आएगा, उसकी तो टेंशन मत लो, लेकिन पॉइंट सारे आने चाहिए। आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपने क्लोजिंग बैलेंस जो निकाला है वो बैलेंस शीट के अंदर जाता है। ठीक है, खैर हर किसी की कोई ना कोई गलती होती रहती है और कोई ज्यादा गलतियों का पहाड़ बना देता है। जैसे भी जिसकी गलतियां अपनी सुधारते रहें। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, कैसा रहा सवाल, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर इसमें